मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शिवाजी राव डोले साहब को, लेकिन उससे पहले एक बार उनकी तरफ से किए गए कार्य, उनकी तरफ से दिया गया योगदान एक एवी के जरिए आपके सामने रखूंगी, ये बताते हुए कि डॉक्टर शिवाजी राव डोले, आप चेयरमैन एंड एमडी हैं वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड, नासिक के। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शिवाजी राव डोले साहब के लिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों की एक झलक एक एवी के जरिए आपके सामने रखें। Innovation transforming agriculture into a profitable and export-oriented industry with a farm-to-factory and national role model through its 528-acre integrated agro-farming and various agro-based processing units at Malegaon, a fully automated 25-ton cashew processing factory at Belgaum, Karnataka. His work has been recognized and appreciated by Prime Minister Modi ji in his Mann Ki Baat. Honorable Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji visited Venkateshwara Agro Farm in January 2025, inaugurated soil, water and petrol testing laboratory. A soldier, a visionary leader, and a true son of the soil, Dr. Shivaji Rao Dole is building a new India, strengthening cooperative movement. एक बार जोरदार ताली हो जाए शिवाजी राव जी के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की ओर, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्नत कृषि की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम उन्नत कृषि से समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, सर आप विकसित भारत 2047 में उन्नत कृषि की भूमिका को कैसे देखते हैं? फर्स्टली तो मैं वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था के जितने भी 12 स्टेट से निवृत्त जवान और किसान जो जुड़े हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, सहकार से समृद्धि के तत्व पे। इस देश में ये जो एग्रीकल्चर के जो कार्य हो रहा है इसमें अभी ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो खाद से जो महामारी फैल रही है, कैंसर जैसी बीमारियां, तो उसको कैसे कम हो सके और वो कैसे जड़ से मिटे, इसके लिए हम 12 स्टेट में भी एग्रीकल्चर में कार्य चालू किया है। बहुत ही सराहनीय काम सर आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप वो शख्सियत हैं। जब हम कहते हैं कि विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करना है, तो उसमें आपकी भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सर अगर मैं हाल ही की बात करूं तो गृह मंत्री अमित शाह मालेगांव स्थित वेंकटेश्वरा एग्रो फार्म का दौरा कर जो प्रयोगशाला है वहां पर वो गए, और साथ ही साथ बेलगावी काजू फैक्ट्री का उद्घाटन उनकी तरफ से वहां पर किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस आपके लिए था, जरा इसके बारे में बताएं। अजंगवड़ेल मालेगांव यहाँ पे हमारे पास टोटल 528 एकड़ खेती है, और 528 एकड़ खेती को ऑर्गेनिक करने के लिए देश के किसान भाई को ऑर्गेनिक खेती का संदेश देना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। हमने वहां पे 1500 गिर गाय रखी हुई है, और 1500 गिर गाय के माध्यम से हमने खेती और खेती से पूरक दुय्यम व्यवसाय चालू किए है वहां पे। और खेती करनी है तो खेती का मिट्टी परीक्षण होना बहुत जरूरी है। जैसे हॉस्पिटल में जाने के तुरंत डॉक्टर बोलता है पहले आप ब्लड रिपोर्ट निकालिए, तो अभी खेती करनी है तो आपको रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के अंदर नत्र, स्फुरद, पालाश, लो, जिंक क्या 16 मूलभूत घटक है वो किसान भाई को पता नहीं है। वो बोरी पे बोरी डालते जा रहा है, जमीन नापिक होती जा रही है। उतना ही डालना चाहिए जितना जरूरी है। कहाँ से पता चलेगा? लैब के द्वारा, सॉइल टेस्टिंग के द्वारा। तो हमने फिर वहां पे पहला ये किसान बोला जाए देश में है कि जो अपनी खेती में लैब खड़ा किया है, और खेती में लैबोरेटरी खड़ी करके अमित भाई जी को बुला के हमने वहां पे टेस्ट करवाया, वहां पे उद्घाटन करवाया, और वहां से अभी निःशुल्क किसान भाई को हम फ्री में वहां पे सॉइल टेस्टिंग करवा के देते, ताकि 2-2.5-3 हजार रुपया खर्चा आ जाता है। तो वो जो कार्य किया हुआ एक देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। रही बात कर्नाटका में, अभी ये टोटल हमारे जो 2.25 लाख मेंबर बन चुके हैं दोनों स्टेट के अंदर। तो वहां पे पहला प्रॉब्लम किसान भाइयों के लिए था कर्नाटक में बेलगांव परिक्षेत्र के अंदर, तो काजू का दाम 80-90-100 के ऊपर कभी नहीं गया। तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि ये संस्था के आप मेंबर्स बनिए, क्योंकि कोऑपरेटिव संस्था है। तो उनको मेंबर बना के हमने उनका एक ग्रुप बनाया, 40,000 काजू बागान का ग्रुप बनाया। फिर उनको हमने आश्वासन दिया कि 3 साल में हम फैक्ट्री आपकी खड़ी करेंगे। तो आप बोलोगे अपने हक की फैक्ट्री है। अब वो फैक्ट्री खड़ी किए और 1 साल उसको चलाया और प्रूव करके दिखाया कि ये काजू का बागान आपका है, फैक्ट्री आपकी है और आपको दाम मिलेगा।
हमने उनको 165 रुपए केजी का भाव दिया है, जो आज जीवन में कभी नहीं मिला। यानी कि किसानों के हित के बारे में किसान के आपने हित के सोचा। लिए, और उसका उद्घाटन अमित भाई जी ने फिर उसको करवाया। और सर मैं आपके चेहरे पर वो मुस्कान देख रही हूँ और वो जो सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना कि जब आप काम करते हैं समाज के लिए, लोगों के हित में। सर लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, एक देश का जवान ही एक्चुअली किसान है। किसान का बेटा ही जवान की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं। मगर ये जो जवान निवृत्त होके जब आते हैं तो ना उधर का रहता है ना इधर का होता है, और जवान की हालत बहुत बुरी है अभी। मतलब 30-32 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कभी पेट्रोल पंप पे खड़ा है, कि बैंक के सामने खड़ा है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है इंसान पैसे से अमीर नहीं, इंसान तजुर्बे से बड़ा होता है। तो फिर हमारे जवान के पास इतना तजुर्बा है, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करते हैं? क्यों नहीं इनको 32-30 साल का तजुर्बा हम ग्राउंड में उतार जाए, किसान के साथ जोड़ जाए, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि देश की रक्षा जवान करता है और देश की भूख किसान मिटाता है। तो इसलिए जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा लगाया था उसको दोबारा जिंदा करने के लिए प्रेरणा आई है, और इसको हम आगे लेके चल पड़े अभी। बिल्कुल सर, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जिस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये इसी तरीके से हो। आपकी जो संस्था है वो देश की पहली सहकारी संस्था है जो 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट लगा रही है। आखिर आपको इस परियोजना का विचार कैसे आया सर? देखो, इथेनॉल बात बाद में है। जो किसान भाई अनाज उगा रहा है उसको तो जब अच्छा दाम नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। और बहुत दिन से इथेनॉल के ऊपर कार्य चल रहा है। हमारे गडकरी साहब भी हमेशा बात करते हैं, अमित भाई जी भी हमेशा बात करते हैं इथेनॉल के ऊपर। तो ये जो कॉर्न और राइस की जब इथेनॉल बनी रहा है तो हमने निर्णय ले लिया कि ये पहला इस देश का कोऑपरेटिव का पहला प्रोजेक्ट इथेनॉल का है, जो पूना इंदापुर एमआईडीसी चालू है। 2 लाख लीटर पर डे बोला जाए तो एक साल में इस इथेनॉल प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 566 करोड़ का मका लगेगा। तो 566 करोड़ सीधा हम किसान भाइयों से परचेस करेंगे और उसका इथेनॉल बनाएंगे, तो सीधा लाभ मिलेगा किसान भाइयों को, ताकि बीच में बिचौलिया कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना मेंबर है। तो इस माध्यम से हम चाहते हैं कि किसान भाई कुछ भी अनाज उगाए बिना बिचौलिए का उसको माल को बेचा जाए। इसलिए हम 100 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया, क्योंकि जहां आप उगाओगे वहां नहीं बेचा जाएगा। और भगवान की कृपा से हम यूरोप, जर्मनी, नीदरलैंड तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं और अभी स्टार्ट कर दिया है, वो भी रेसिड्यू फ्री है। तो किसान भाई को दाम मिलना चालू हो गया अभी। तो सर ऐसा होता है कि जो किसान है वो आपसे मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। सबसे बड़ी बात दिल से बोलना चाहूंगा, मुझे इतना गर्व होता है कि जो मालेगांव अजय मॉडल में 528 एकड़ खेती है, कम से कम ऐसे 150 किसान नाम के साथ बोल सकते जिन्होंने जमीन बेच दिया था, टोकन ले लिया था। जब वहां पे अभी तक 3 लाख से ज्यादा किसान भाई ने विजिट किया, अभी वो मुझे बोलते हैं डोले साहब जमीन बेचते बेचते रुक गई। क्यों? मैंने क्या बोला उनको कि जमीन को बेचना नहीं, जमीन को संभालना है। तो वहां पे लोग जब आते हैं देखते हैं कि मेरे से 5 एकड़ खेती नहीं हो रहा है, डोले साहब 528 एकड़ खेती कैसे कर रहा है। जब वहां पे जाकर जब पूरा वाटर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट ये जब सब देखते हैं ना, वो बोलते हैं इजराइल से भी आगे का खेती हो रहा है यहाँ पे। तो लोग अभी प्रेरित होने लगे हैं। और क्योंकि आपने इजराइल का जिक्र किया तो बात टेक्निक की आती है, टेक्नोलॉजी की आती है, और हम देखते हैं कि वो कितने आगे हैं। तो आप ये जो दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं उन्नत कृषि की और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को, ये कैसे पॉसिबल है? और सर दूसरा ये भी कि क्या आपके सामने भी कोई चैलेंजेस आते हैं जो आपको लगता है कि अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा होता है? सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि किसान भाई को कैसे बदला जाए, सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। तो हमने पहले अपने आप को बदला और प्रूव कर दिया। जैसे 1,500 गिर गाय के माध्यम से, जो गोबर गोमूत्र के माध्यम से पंचगव्य अगरबत्ती बनाया, इसके बाद गोबर से पेंट बनाया, इको फ्रेंडली नेचुरल पेंट बनाया, गोबर से माइक्रोन्यूट्रन बनाया, गोबर से बायो सीएनजी बनाया, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया, और ये पूरा बेच रहे हैं। तो खाली खेती नहीं हो रही, खेती के अंदर दुय्यम व्यवसाय चालू हो गया है। जितना खेती नहीं प्रॉफिट देगी उससे ज्यादा तो बाय प्रोडक्ट में पैसा आने लगा है, और वो हकीकत में है। तो ये बड़ी है। और ये किसान भाई लोग ये जब देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, लोग गाय इसलिए पाल रहे कि दूध देती, दूध देना बंद, गाय को कसाई को दे देते। भाई गाय दूध के लिए गाय पालो ही मत ना, गाय दूध के लिए पालो ही मत। गाय से जो गोबर है, गोमूत्र, उससे तो 10 गुना पैसा उसी में है। गोबर उठा के गड्ढे में फेंक देते हैं, दूध के पीछे लगे हैं। दूध का तो हक वो बछड़े का है, आपका थोड़ा ना है।
अभी वो प्रूव हो गया वहां पे, हमने पूरा वहां पे एक मिनी फैक्ट्री डाल दी पूरी वहां पे खेती में। वाह, मतलब सर हर चीज को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी हम देख रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि भाई कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और प्रकृति को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सर सहकारी आंदोलन की मैं बात करूंगी क्योंकि आप सहकारी आंदोलन चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस दिशा में ये जाना चाहिए और भविष्य में आप इसे कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे बोलना उचित नहीं है क्योंकि ये स्टेज थोड़ा अलग है, मगर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इस देश का जो बुनियादी है वो सहकारी है। एक्चुअल में 1934 से मैंने इसकी स्टडी करना चालू किया कि ये देश कैसे गया, थोड़ा बीच में डाउन फ्लो आ गया, बट अभी जो हम चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर सहकार को आगे बढ़ाना है तो ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से बढ़ाना चाहिए। और ग्रुप फार्मिंग करनी है तो विश्वास के बुनियाद के खड़ी होती है। एक किसान भाई है कि वो कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, जो पक्की बुनियाद है, और एक जवान है कि जो खुद मर मिटने तैयार है मगर गलत कभी काम नहीं करेगा। तो ये जो जवान और किसान जब एक साथ आया है, सहकार से समृद्धि के तत्व पे काम करना चालू कर दिया, मुझे लगता है कि बोंडाबट 2029 तक हम इस देश के अंदर वो बुनियाद दोबारा खड़ा करेंगे जो सहकार के माध्यम से विश्व गुरु की तरफ लेने वाला ये पहला कदम होगा। और बहुत जल्दी हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकते हैं सहकार से माध्यम से। बिल्कुल, और इससे आपका जो एम है वो भी नजर आता है। सर मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जो देश के किसान हैं, हम देखते हैं कि चैलेंजेस तो कई उनके सामने होते हैं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि आमदनी किसानों की बढ़ाई जाए, उसको लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। आप देश के किसानों से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे जो उनकी जिंदगी वो बेहतर हो, और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जब हम आमदनी की बात करते हैं वो भी उनकी बढ़े, क्या लगता है आपको? मैं किसान भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप जो किसान भाई जो खेती कर रहा है वो पारंपरिक खेती कर रहा है और खुद को बदल नहीं रहा है। अभी आज बदलने की जरूरत है। तो खेती करने तो आप पहले सॉइल टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा मेरे को दवाई कितनी छिड़कनी, खाद कितना डालना है। रही बात अनाज की, अनाज ऐसा उगाए जो क्वालिटी का हो, जो हम यूरोप तक एक्सपोर्ट कर सके, देश को अच्छा भोजन खिला सके। वो एक अपने को उस लेवल तक सोच को पहले लाना पड़ेगा। किसान भाई जब अपनी सोच बदलेगा तभी ये आगे हो पाएगा। इसके लिए हमने अभी एक निर्णय ले लिया है, अमित भाई जी आने के बाद, वेंकटेश्वरा शेतकीय माल प्रक्रिया उद्योग प्रशिक्षण कॉरिडोर। अभी तक उज्जैन कॉरिडोर सुना है, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर सुना है। मैं चाहता हूं कि आने वाले कुछ समय में एक ऐसा एग्रीकल्चर में कॉरिडोर बनाए ताकि जो नव युवा जो है उस नव युवा को वहां पे ट्रेनिंग दिया जाए और उस नव युवाओं को बोला जाए तू नौकरी के पीछे मत भाग, तू अपने डिस्ट्रिक्ट में चला जा, तहसील में चला जा, और वहां पे मिनी उद्योग जो स्केल इंडिया डेवलपमेंट के अंतर्गत लोन मिलता है, मगर लोन लेके करेगा क्या? माल उगाएगा ना, प्रोसेस करेगा तो बेचेगा कहां? मगर जब नव युवा माल अपने तहसील में जब किसान का माल उठाएगा, प्रोसेस करेगा, तो वेंकटेश्वरा इस सहकार के माध्यम से यूरोप तक, गल्फ एशियन कंट्री में देश में खिलाएगा। नहीं तो हम डिफेंस को सप्लाई करेंगे, हम ऐसे ही पूरे डिफेंस वाले लोग हैं। तो इसी माध्यम से युवाओं को उद्योजक बनाना चाहिए, किसान भाइयों को अच्छा खेती करने के लिए सिखाना चाहिए और माल बेचने का व्यवस्था होना चाहिए, बीच में बिचौलिया नहीं होना चाहिए। ये चीजें संभाल लिया तो देश को आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, और आपका विजन एकदम क्लियर है और हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी विजन के साथ आप आगे बढ़े, आपको तरक्की मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मेरे सभी जवान और किसान भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, और जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सर। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर शिवाजी राव डोले साहब को। आप चेयरमैन एंड एमडी हैं वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नासिक से, और आपको करता है भारत 24 सम्मानित। जय जवान जय किसान। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड, इस संस्था के चेयरमैन मैं डॉक्टर शिवाजी डोले। आज मैं भारत 24 न्यूज़ चैनल ने हमें यहाँ पे मुंबई में आके सम्मानित किया, मान सम्मान बढ़ाया। ये मेरा मान सम्मान नहीं होते हुए निवृत्त जवान और किसान भाइयों ने जो इस देश के अंदर अभी फ़िलहाल में 12 राज्यों में ये जो कार्य चालू किया है,
खेती और खेती से पूरक दुय्यम व्यवसाय और नव युवाओं को उद्योजक बनाने का ये जो संकल्प लिया है निवृत्त जवान भाइयों ने, ये जो अवार्ड है मैं उनको सुपुर्द कर रहा हूँ, क्योंकि इस संस्था के साथ निवृत्त जवान जुड़े हैं, किसान भाई जुड़े हैं, माताएं बहनें जुड़े हैं, नव युवा जुड़े हैं और प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने लिए मजदूर भाई जुड़े हैं। ये उन्हीं का हक है। हमारा लक्ष्य है कि इस देश के अंदर किसान भाइयों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो माल उगाएगा उसको अच्छा दाम मिलना चाहिए। निवृत्त जवान लोगों ने जब देश की सेवा करने के बाद निवृत्त हो जाते हैं तो उनका मान सम्मान लास्ट तक उनको मिलना चाहिए। तो ये जो अभी लड़ाई है ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जवान और किसान भाइयों ने जो कार्य चालू किया है ये कार्य अभी हम निरंतर जारी रखेंगे, क्योंकि इस देश को दो ही लोग सही मायने में संभाल रहे। एक देश की रक्षा करके देश को संभाल रहे और दूसरा जो बड़ा भाई है वो किसान है, इस देश के भूख मिटाता है। मगर ये दोनों ही आज सच में उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अभी हम दोनों भाई मिलके ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चालू की है और ये 2047 का जो विज़न मिशन है इस देश को विश्व गुरु बनाने वाला, तो इसके अंदर ये हमारा ही बड़ा रोल रहेगा और हम ये कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के साथ में जितने भी निवृत्त जवान, किसान, ऑफिस स्टाफ, माताएं बहनें, मजदूर जुड़े हैं, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और दोबारा भारत 24 न्यूज़ चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।